तारीख 7 जुलाई 2008। जगह काबुल स्थित भारतीय दूतावास। तेज रफ्तार कार दूतावास में घुसी। आतंकी हमले में 58 लोगों की मौत। विस्फोट का जिम्मा लिया हक्कानी नेटवर्क ने। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। जी हां, अफगान गृह मंत्रालय के नजदीक सबसे सुरक्षित इलाके में स्थित इमारत में सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। उस दिन भारतीय दूतावास के बाहर वीजा और दूसरे जरूरी कामों को लेकर लोगों की काफी भीड़ थी। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और दूतावास के गेट में टक्कर मार दिया, जिससे कार में जोरदार धमाका हुआ और इसमें कुल 58 लोगों की मौत हो गई। जब इस धमाके की बाद में जांच हुई तो चौंकाने वाली खबर सामने आई, और खबर ये थी कि इस धमाके के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से आदेश जारी हुए थे। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है तो खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर्दे के पीछे से निकलकर कैमरे के सामने आ गया है। खबरों की माने तो 3-4 दिन पहले ही हक्कानी नेटवर्क का नंबर 2 आतंकी अनस हक्कानी काबुल में देखा गया और उसने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। अनस वही आतंकी है जिसे अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार ने लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन तालिबान के साथ हुए समझौते के कारण उसे 2019 में 2 अन्य कट्टर आतंकियों के साथ रिहा कर दिया गया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबानी सरकार के सत्ता की असल चाबी हक्कानी नेटवर्क के पास रहेगी और इस चाबी का इस्तेमाल सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी करेगा। वहीं पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले इस आतंकी संगठन की क्रूरता भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में बाधा भी बन सकती है। जानकारी देते चलें कि इस संगठन को खूंखार आतंकी और अमेरिका के खास रहे जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया था। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में इस संगठन ने काफ़ी सफलता पाई थी। कई अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जलालुद्दीन हक्कानी को CIA फंडिंग करती थी। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। जलालुद्दीन हक्कानी उसी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी खास था। CIA को ISI ही बताती थी कि किस मुजाहिदीन को कितना पैसा और हथियार देना है। यही कारण है कि आज भी हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसी कारण भारत की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और समय का पहिया पूरा 360 डिग्री घूमा। जलालुद्दीन हक्कानी 2001 में अमेरिका के लिए विलेन बन गया और वो घटना आप जानते ही होंगे। बात दरअसल ये है कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाया और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। CIA को इनपुट मिला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा हुआ है और तालिबान उसका समर्थन कर रहा है। जलालुद्दीन हक्कानी उस समय तालिबान सरकार में अफगानी कबायली मामलों का मंत्री था। वह उस समय पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद आया था और यहीं से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद वह वजीरिस्तान में दिखा और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसी समय से अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को भी अपना दुश्मन मान लिया और जलालुद्दीन हक्कानी की तलाश शुरू कर दी। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो जलालुद्दीन हक्कानी मूल रूप से एक पावर ब्रोकर था। उसने सबसे पहले अमेरिका के साथ डील की, बाद में पाकिस्तान के साथ और उसके बाद अलकायदा और तालिबान के साथ। वह सभी ताकतवर गुटों के साथ एक अलग संबंध बनाकर रखता था। यही कारण है कि उसने कभी भी तालिबान में अपने हक्कानी नेटवर्क का विलय नहीं किया, बल्कि उसके एक विंग की तरह ही काम किया। 3 सितंबर 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अपने आतंकी संगठन की कमान संभालते हुए आगे बढ़ा।